क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पे, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। कब पूछा गया था? 2022 में। ऐसा नहीं, सीजीएल काफ़ी सारे एग्जाम्स है जहाँ पर ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। रेलवे हो गया, अभी रेलवे की भी कई सारी रिक्रूटमेंट आई है और आने वाली, जैसे एनटीपीसी के नोटिफिकेशन आने वाला, ग्रुप डी आएगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का हो गया, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस, सारी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र के आयु का अनुपात दिया। वो क्या दिए वो मुझे नहीं देखना है, मैंने देखा कि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी आज हम सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न में एक वन टाइप आता है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। अब जब भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तब हमें इतना ही देखना है रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में कि आपके बोर्ड पे यहाँ पर 2022 में सीजीएल में पूछा गया जो सारे क्वेश्चन है, सैनिक, सीजीएल, रेलवेज, एमटीएस, सीएचएसएल, जो अभी और रेलवेज के भी जो पे एग्जामिनेशन होने वाले, एनटीपीसी का भी आने वाला नोटिफिकेशन, और जो एग्जामिनेशन हो गया जेईई हो गया, जो अभी आरपीएफ है और उसका भी फॉर्म फिलअप हुआ, तो सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएंगे, सारे एग्जाम में कवर होगा ये एक ही टाइप, और ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछा जाता है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो एज में विदाउट पेन पेपर आप रेशियो बेस्ड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो करना क्या है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। वहाँ पर रेशियो दिया है, रेशियो कैसे दिया है आपको, कि जैसे रेशियो दिया है आपको 8:3 और दिया है एक रेशियो दिया है आपको 11:5। अब क्या पूछा वो मैं नहीं देखता, पिता पुत्र माता पुत्र कुछ भी दिया, उन्होंने कुछ भी हमें दिया वो नहीं देखना है, पहले देख लीजिए डायरेक्ट रेशियो। स्पीड में आंसर देना पेपर में ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सब आता है। पेपर में ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितना जल्दी आंसर दे पाते हैं। मैंने डायरेक्ट देख लिया रेशियो देखा मैंने 8:3 और 11:5। तो यहाँ से पहले इतना डायरेक्ट रेशियो देखना है और कुछ नहीं देखना है। एग्जाम में क्या देखना है मैं वही बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। मैंने एग्जाम में देखा 8:3 और 11:5। 8 से कितने ज़्यादा है, अब 8 और 11 + 3 है, 3 और 5 कितने हैं 2, तो डिफरेंस कितना हुआ, 8 और 11 डिफरेंस आया 3, 3 और 5 डिफरेंस आया 2। ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। सेम अगर नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं आता तो सेम करना है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें एग्जाम में, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। किसके साथ करेंगे वो आगे अभी मैं बताऊंगा। सेम नहीं है पहले इतना याद रखना है, ये दोनों चेक कर लेना कि ये अगर सेम है, देखो यहाँ पर 8 और 11 3, 3 और 5 2। अगर सेम है तो दिक्कत नहीं है, सेम नहीं है तो सेम करना है। कैसे करना है कि जो इनका बच्चा होता है, जो पास वाले दोनों का, तो 8:3 और 11:5, तो 11:5 का जो बच्चा है, बच्चा मैं किसको कहता हूँ, उनका डिफरेंस को बच्चा कह रहा हूँ। 11 और 5 वो दोनों फैमिली है, उसका बच्चा हुआ 6, इसका डिफरेंस लेना है। तो मैं डिफरेंस में ही खेला होगा सब। 11:5 का डिफरेंस हुआ 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए सामने वाले के साथ, यानी कि लड़ाएंगे। अपने बच्चे को अपने के साथ नहीं लड़ेंगे, सामने वाले के साथ लड़ेंगे। तो 11:5 का बच्चा हुआ 6 को लड़ाया सामने वाले फैमिली के साथ। ये अब इनका बच्चा इनके साथ लड़ा तो ये भी सोचेंगे हमारा बच्चा भी हम कनेक्ट करके इनके साथ लड़ेंगे। तो इनका बच्चा क्या हुआ, 8 और 3 का बच्चा हुआ 5। अब 8 और 3, 8 - 3 यानी 5 डिफरेंस हुआ ना, तो वो हुआ 5 किसके साथ लड़ेगा, सामने वाले के साथ। तो दोनों को बच्चे को लड़ाना है। अब देख लेना 6 का मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, 6 8 = 48, 6 3 = 18, 5 11 = 55 और 5 5 = 25। ऐसा आ गया, ठीक है। अब देख लेते कि ऐसा आ गया। अब देखिए 48 55 18 25, 18 25, तो 48 और 55 कितना होगा, +7, 18 25 प्लस कितना होगा 7, ठीक है। अब दोनों जगह डिफरेंस जो है +7 या फिर 7 का डिफरेंस आया दोनों जगह पर, यानी कि ये वैल्यू जो यहाँ पर 3 और 2 थी सेम नहीं थी, यहाँ पर मैंने सेम करी। अब सेम हो गया है तो अब रीड कीजिए क्वेश्चन। 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अनुपात इतना था, 4 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष पहले का दिया है और 4 साल बाद का दिया है, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 7 साल। नहीं समझ आया, एक बात समझिए। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आराम से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में से किया है कि 3 साल पहले पिता की आयु का अनुपात पुत्र की आयु से अनुपात इतना था, 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब जो टोटल डिफरेंस है 3 साल पहले और 4 साल बाद का, तो 3 साल पहले और 4 साल बाद टोटल डिफरेंस कितना हुआ, 7 साल। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ मेरी वर्तमान उम्र,
वर्तमान एज मेरी 25 साल, 5 साल पहले कितनी होगी सर? आप बोलेंगे 20 साल। 5 साल बाद कितनी होगी? आप बोलेंगे 30 साल सर। तो टोटल डिफरेंस कितना है? 5 साल पहले और 5 साल बाद में टोटल आया सर 10। क्लियर है? तो वही तो दिया है आपको, 3 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा? 7। तो 7 साल यहाँ पर टोटल कितना होगा 7 के कंपेरिजन में? तो 7 और 7 कितना मल्टीप्लाई हुआ? 1। 7 को 7 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना? 1। तो ये सारी चीज को 1 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 1 1 जा 48। अब किसका पूछा है वो इतना ज्यादा नहीं देखना है, हमें देखना है पिता की वर्तमान आयु पूछे हैं। तो ये ज्यादा होगा वही पिता होगा भैया, कम वाला कभी पिता नहीं होता, ये कॉमन सेंस है। जिसकी एज कम होगी वो पिता कैसे होगा भैया? ठीक है, तो जिसकी एज ज्यादा है 48, ठीक है, तो 48 वाला क्या बना? पिता। तो 48 वाला पिता बन गया, 48 एज हुई। लेकिन कब ये मिला 48? ये कब का था? ये था हम 8:3 रेशियो। कब का था 8:3 रेशियो? ये था 3 साल पहले का। अगर 3 साल पहले 48 था तो हमें वर्तमान पूछा है, तो मैं ऐसा बोलूँ 3 साल पहले मेरी उम्र 48 हो तो वर्तमान में क्या होगी? तब कहेंगे सर 3 साल पहले 48, तो अभी 3 साल बढ़ा देंगे हम। 3 साल बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 51। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। समझ आ रहा है? ऐसा ही है, सिर्फ एग्जाम में कैसे देखना है, क्वेश्चन आएगा सामने ऐसे रेशियो बेस, तुरंत एक ही चीज देखना है क्या सेम है कि नहीं सामने सामने। और ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा कि 8:3 और 11:5 है, तो 8 में कितना उम्र प्लस करूंगा? 8 3 11, 3 का डिफरेंस, 3 5 2 का डिफरेंस, दोनों सेम नहीं है। सेम करेंगे कैसे? तो वहां पर पेन में ये सब लिखना नहीं है आपको, वहां पर ऐसे माइंड चलना चाहिए। 8 और डिफरेंस कितना है? 5। 5 को मल्टीप्लाई कितना है इसके साथ? तो 5 11 55, और डायरेक्ट ये स्टेप आना चाहिए। 5 11 जा 55 और 5 5 जा 25। 11 5 डिफरेंस कितना है? 6। 6 को मल्टीप्लाई करो उसके साथ, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18। अब यहाँ पर देख ले दोनों का आया 7, और टोटल डिफरेंस कितना था? 3 साल पहले, 4 साल बाद, तो टोटल डिफरेंस हुआ 7 साल, मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? तो अब मैंने देख लिया 1 था, तो वहां पर कंपेरिजन करा 48। लेकिन जल्दबाजी वो मत करेगा 48 आ गया, पिता की उम्र 48 नहीं करनी है भैया। वहां पर देखना है वो रेशियो किस साल का दिया था। वो रेशियो आपको दिया था 3 साल पहले का। अगर रेशियो आपको 3 साल पहले का दिया है तो वर्तमान में फाइंड आउट करने की है 48 जो पिता की 3 साल पहले की उम्र हो, तो वर्तमान में क्या होगी? 3 साल बढ़ा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 51। ऐसे होता है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है वहां पर देखो रेशियो दिया है, मुझे पता है उतना कि रेशियो दिया है। ठीक है, जब बात आती है रेशियो देने की बात आती, तो मैंने रेशियो में डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट यही क्लिक करना चाहिए भैया, डायरेक्ट जाना चाहिए हमारा ध्यान रेशियो पे। रेशियो मुझे दिया है 7:2 और दिया है मुझे क्या? 9:4। ठीक है, डायरेक्ट मेरा ध्यान गया रेशियो, मुझे कुछ और दिखता ही नहीं। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, मुझे यहाँ पर रेशियो दिख रहा है सिर्फ 7:2 और 9:4। तो क्या हुआ यहाँ पर? 2 प्लस हुआ, यहाँ पर कितना हुआ? 2। डिफरेंस कितना आया? 2 का है यहाँ पर, यानी कि दोनों सेम है। आगे के क्वेश्चन में दोनों सेम नहीं थे, यहाँ पर दोनों सेम है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे 3 साल पहले 4 साल बाद, तो डिफरेंस कितना आया था? 7 साल टोटल। तो यहाँ पर आपको कितना साल दिए अभी देखना है, पहले रीड ही नहीं करना है कि कितने साल पहले का दिया है आपको। ठीक है, 5 साल पहले, 10 साल बाद, आपको ये देखना ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट जाना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का ध्यान मछली की आंख पे था, वैसे हमारा ध्यान जो है ना रेशियो पे होना चाहिए। 7:2 9:4, यानी कि डिफरेंस कितना है? 2 2 का है। ठीक है, तफावत कितना है? 2 2 का, यानी कि दोनों वैल्यू यहाँ पर सेम है। दोनों वैल्यू अगर सेम है हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे? डायरेक्ट कंपेरिजन करेंगे। अब उसके लिए क्या किया, कहा है उन्होंने कि जैसे कि वर्तमान आयु से अनुपात आपको दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, ये वर्तमान आयु प्रेजेंट एज, तो ये तो डायरेक्ट मिल जाएगा, प्रेजेंट है तो मांग रहे तो प्रेजेंट एज दी है आपको 7:2, और 10 साल बाद आपको रेशियो का अनुपात दिया है 9:4। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो 10 साल बाद वर्तमान में जो, और 10 साल बाद, तो डिफरेंस कितना है भाई? 10 साल ही होगा। समझ रहे हो? वर्तमान में मेरी कोई भी एज हो, 10 साल बाद मेरी एज कितना, फिर 10 साल का डिफरेंस है। और 2 की वैल्यू हो गई कितना? 10, तो मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ा? 5। 1 की वैल्यू 5 होगी ना, 2 5 जा 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। 5 हो गया। किसकी आपको एज पूछी? पिता की ये पिता होगा बड़ा। 5 7 जा 35। बस ये वर्तमान का रेशियो था भैया, यहाँ पर लिखा है वर्तमान में। देखिए आप, वर्तमान में इनका रेशियो इतना था। 10 साल बाद का ये रेशियो था, 10 साल बाद, 10 साल बाद का आपका रेशियो था कि 9:4। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो
तो भी आंसर सेम है। जब 5 9 जा 44 हो गया ना, 5 9 जा 44। पिता की एज 45 होगी। कई लोग कहें 45 होगी सर, यहाँ पर तो गलत कर दिया आपने। नहीं, 45 होगी भैया, लेकिन वो 10 साल बाद की है। आपको पूछा है वर्तमान में, तो वर्तमान में आने के लिए इसमें से फिर 10 घटाना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 35। वैल्यू यहाँ पे मुख्य है, यहाँ पर मुख्य रेशियो देखना है हमें कि 10 साल पहले का है, 10 साल बाद का है, किसका है। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, अभी तक हमने यही देखा भैया, दो टाइप क्वेश्चन आते हैं भैया, जिसमें रेशियो सेम है, डिफरेंस सेम डायरेक्ट आ जाएगा, डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम करना है। कैसे करेंगे डिफरेंस सेम? तो जो पहले क्वेश्चन था ऐसे कि जो उनका बच्चा होता है सामने वाले के साथ लड़ाएंगे, और वो सामने वाले का बच्चा इनके साथ लड़ेगा। इतना देखना है। इसकी रेशियो हो गया 7:3। दूसरा रेशियो मैंने ले लिया 9:5। अभी एक और रेशियो लेता हूँ मैं, जैसे एक रेशियो ले रहा हूँ 7:3, और एक रेशियो ले रहा हूँ मैं, जैसे कि ले लेते हम 8:5। तो यहाँ पर कितना हो, देखिए 7 और 9 कितना का डिफरेंस आया 2, 3 और 5 डिफरेंस कितना आया 2, 7 और 8 डिफरेंस कितना है 1, 3 और 5 डिफरेंस कितना है 2। यहाँ पर सेम है तो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। यहाँ पर सेम नहीं है 1 और 2, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे करेंगे? इनका जो बच्चा हुआ 8 और 5, इनका बच्चा था 3, इसको मल्टीप्लाई किया सामने वाले के साथ। 7 और 3 इनका बच्चा था 4, 7 में से 3 गया तो 4 इनका बच्चा था, इनको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। क्लियर है? तो अब मल्टीप्लाई किए, 3 7 जा 21, 3 3 जा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 4 8 जा 32 एंड 4 5 जा 20। अब देखिए 9 और प्लस 11 हो गया, 21 32 11 हो गया, डिफरेंस आ गया सेम। अब होगा कंपैरिजन। कंपैरिजन डायरेक्ट देखना है कि 3 साल पहले इतना था, 4 साल बाद इतना था, टोटल 7 साल हो गया। 10 साल पहले इतना अनुपात में था, 20 साल पहले इतना, 20 साल के बाद इतना अनुपात दिया होगा, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ 30 साल। वर्तमान के कंपैरिजन में होता है कि वर्तमान में इतना था, 5 साल पहले इतना था, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 साल। ऐसा ही और कुछ नहीं, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। 11 की वैल्यू जो भी होगी उसके साथ डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, वैल्यू मिलेगी 1 की। जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ 25 साल पहले इतना था, ठीक है, और 30 साल बाद इतना था, टोटल डिफरेंस कितना हुआ 55। 25 साल पहले इतना था रेशियो का अनुपात, 35 साल का बाद के रेशियो का अनुपात कितना है, टोटल डिफरेंस कितना हुआ 55। 11 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर आपको जिस तरह से क्वेश्चन मांग रहे हैं उस तरह से हम सॉल्व देंगे। ये क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट हम एग्जाम में जा रहे हैं, डायरेक्ट ही एग्जाम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे और ऐसे स्पीड में करना है हमें, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हुआ कि 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान में आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 साल बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा, ठीक है। तो अब मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे इतना देखना है, मेरे रेशियो देख ले, 5:4 है और 6:5 है, ठीक है। तो 5:4 और 6:5 था, जैसे अर्जुन का निशाना मछली की आँख होती, मेरा निशाना है सिर्फ रेशियो। 5:4 6:5, 5 में से +1 किया तो 6 हुआ, 4 में से +1 किया तो 5 होने, यानी कि दोनों जगह 1 1 आया। अगर 1 1 आया तो मैं डायरेक्ट कंपेरिजन करूंगा। अब डायरेक्ट कंपेरिजन करूँ तो 8 साल पहले और वर्तमान का रेशियो दिया है, 8 साल पहले और वर्तमान का रेशियो दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 8 हुई ना, 1 की वैल्यू हो गई 8। तो अब आपको पूछा है अब से 7 साल बाद ए और बी की आयु का योग क्या होगा, तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या हुआ 6:5, उनका योग का, तो अब दोनों तरीके से या दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर रेशियो डायरेक्ट ले लेंगे, 6:5 है 6:5 है, तो वहां पर हम क्या करेंगे 5 और +6 यानी 11 8 जा 88 तो आ गया टोटल। ये क्या आया वर्तमान में। आपको पूछा 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या होगा, दोनों में 7 का इंक्रीमेंट आएगा। अरे यार देखो 7 दोनों में इंक्रीमेंट, यानी कि 14 का इंक्रीमेंट हो गया, बस ये आ गया आंसर। 8 4 बार 1 1 1 1, ये 102, बस ये सही। बस इतना ही लिखना है बोर्ड पे, इतना ही लिख के आना है एग्जाम, इससे ज़्यादा नहीं। इतना भी नहीं लिखना है तो मैं ज़्यादा थोड़ा लिख दी, 88 + 14, इतना भी नहीं आएगा यार एग्जाम, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो माइंड में कैलकुलेशन पूरा। मैंने पहले भी बोला है, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको कितना आता है, एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट वो होगा अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करनी है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट वही होता है कि कौन कितनी स्पीड में करके आता है। आता तो सबको है, लेकिन स्पीड में
विथ मास कौन लेके आता है। ठीक है, अब आराम से पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कई लोग कह रहे होंगे सर जी इतना जल्दी नहीं, सॉरी, अब कई लोग कह रहे होंगे इतनी जल्दी नहीं सर, आराम से पढ़ाइए क्वेश्चन। देखिए 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 5:4। ये कब का है, ये था 8 साल पहले। अब मैं लिख देता हूँ, चलिए 8 साल पहले। ठीक है, 8 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 5:4, और अब यानी कि वर्तमान में आयु का अनुपात दिया है 6:5। ये अनुपात है कब का, वर्तमान में, खास ध्यान रखना है। ये कब का अनुपात है, ये वर्तमान वाला है, ये 8 साल पहले वाला है। अब देखिए मैंने देखा कि डायरेक्ट देखना है मैं डिफरेंस 5 और 6, 1 का डिफरेंस, 4 और 5 1 का डिफरेंस, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम है, समान है। समान है तो डायरेक्ट कंपैरिजन होगी। अब 8 साल पहले और वर्तमान में दिया है, अगर 8 साल पहले और वर्तमान में दिया है, डिफरेंस हुआ 8 का। 8 साल पहले और वर्तमान तो यानी डिफरेंस तो हुआ ना, मेरे 8 साल पहले इतने एज थी, वर्तमान में इतना, डिफरेंस कितना हुआ दोनों एज के बीच में, 8 साल होगा। तो 1 की वैल्यू हो गई 8, 1 की वैल्यू हो गई 8। तो वर्तमान में आपको आयु का योग पूछा है दोनों का 7 साल बाद, ए और बी की आयु का योग आपको ढूंढना है। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा भाई, आयु का योग करेंगे, इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 और 8 5 और साथ में मल्टीप्लाई, आंसर सेम ही होता है। 6 और 5 11, 11 8 से 8 को मल्टीप्लाई, अरे भाई आराम से करो, चलो आपके लिए स्टेप बताता हूँ। 8 6 48, 8 5 40, ये दोनों की वर्तमान एज हो गई। अब आपको पूछा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद इसमें भी 7 साल बढ़ेगा, इसमें भी 7 साल बढ़ेगा, दोनों में बढ़ेगा। 48 + 7 कितना हुआ, 55। 40 + 7 47। ठीक है, अब देख लीजिए 5 4 102। ठीक है, दोनों की आयु का योग पूछा था आपको, तो 5 5 + 47 यानी 102। अब डायरेक्ट कर तो 6 5 11 11 8 से 88, क्योंकि दोनों की आयु का योग पूछा है तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो का समेशन कर लिया। योग तो यानी कि समेशन ही होता है। ओके, 6 5 11 11 8 से 88। अब दोनों में 7 7 का इंक्रीमेंट होगा तो टोटल इंक्रीमेंट कितना होगा, 4। ठीक है, यानी कि आंसर क्या है, सेम टू सेम 102। ठीक है, बस ऐसे ही करना है, इतना ही आना चाहिए। एग्जाम में लिख देना है, अगर नहीं आता है तो पहले जो प्रिपरेशन करे तब ऐसे लिखना है कि 8 साल पहले इतना, वर्तमान में इतना, तो कितना कितना। और रेशियो एज में डायरेक्ट जब रेशियो बेस्ड आते हैं तब हमारा ध्यान यहाँ पर ही होना चाहिए कि भाई वैल्यू सेम है, नहीं है तो सेम करेंगे। कैसे करेंगे, इनका बच्चे को इनके साथ, इनके बच्चे को इनके साथ लड़ा के वहाँ पर सेम हो ही जाएगा भाई, 100% होगा सारे क्वेश्चन में। ठीक है, और ये तो रेशियो बेस्ड तक सीख रहे हैं, बाकी जो और भी क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे, लेकिन अभी रेशियो बेस्ड ही सीख रहे हैं। जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं, वो आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, रेलवे का भी कवर कर रहे हैं, सब कवर कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, ऐसा नहीं एक ही एग्जाम को ध्यान रख रहे हैं, सारे एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं ऐसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। जैसे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है, कि एक्स और वाई की आयु का अनुपात 3:4। मैंने देखा कि यार एग्जाम में इतना दिखने की रेशियो बेस्ड है, हाँ आयु का है और रेशियो बेस्ड है। आयु का अनुपात दिया है 3:4 और दूसरा दिया है 5:7। मैंने और कुछ रीड नहीं किया, मैंने इतना ही देखा है, रेशियो बेस्ड है। कुछ भी दिया हो, 3 साल पहले, 5 साल बाद, 20 साल पहले, 30 साल बाद, कुछ भी दिया हो, 20 साल पहले, वर्तमान में, कुछ भी दिया हो उन्होंने कंडीशन, मैं देख रहा हूँ सिर्फ रेशियो। अब जब मैंने रेशियो देखा तो मैंने क्या देखा, 4 और 7 यानी कि डिफरेंस कितना है 3 का, 3 और 5 डिफरेंस कितना है 2 का, नहीं है सेम। अगर सर आपने तो हम अभी तो पढ़ाया, सेम नहीं है तो हम बच्चों को लड़वाएंगे। किसके बच्चे को, इसका बच्चा हुआ 2, 7 और 5 बच्चा हुआ 2, इसके साथ लड़ा दिया। 3 और 4 इनका बच्चा हुआ 1 तो इनके साथ लड़ा दिया। 4 और 3 का डिफरेंस 1 तो इनके साथ लड़ाया। 7 और 5 डिफरेंस हुआ 2 तो इनके साथ लड़ाया। आमने सामने बच्चों को लड़ाया, आमने सामने सब बच्चों को लड़ाया तो क्या वैल्यू हुई, 2 3 6, 2 4 8, 1 5 5, 1 7 7। डिफरेंस कितना है सर, 6 5 1 का डिफरेंस, 8 7 1 का डिफरेंस। सर वैल्यू आ गई सर। अब क्या करना है, तो देखना है क्या उन्होंने दिया 3 साल पहले, 4 साल बाद। अब यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बोला है वर्तमान आयु का अनुपात, ये जो था वो था वर्तमान आयु का अनुपात था। ये कब का था हमारे पास, वर्तमान आयु का अनुपात था ये जो था। और
5 साल पहले उनके आयु का अनुपात, ये वर्तमान में था, ये 5 साल पहले वाला है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वर्तमान में, ये था हमारे 5 साल पहले वाला। तो अब कुछ नहीं, ये जो 1 की वैल्यू कितना हुआ, वर्तमान में मेरी 30 एज, 5 साल पहले कोई 25, डिफरेंस कितना है दोनों के 5, तो ये डिफरेंस ही दिया है हमने, एक का डिफरेंस आया दोनों के बीच में, जो डिफरेंस लिए ना दोनों के बीच, एक की वैल्यू हो गई 5। अब आपको पूछा क्या है, तो y की वर्तमान आई, तो x और y है, तो y की वर्तमान आई, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 5 8 जा, ये y की वर्तमान वैल्यू हो गई 5 8 जा 14। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आ गया आपका आंसर 5 8 जा 14। बाद में जब हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब इसको देखना नहीं है, आंसर इसके बेस्ड के अकॉर्डिंग आएगा। कई लोग ऐसा हो गए कि 1 की वैल्यू हो गई 5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 4 जा 20 सर आंसर नहीं आया। भैया यहाँ पर जो एक बार ये प्रोसेस जो कर ली ना हमने, बाद में यहाँ पर ही देखना है, यहाँ पर नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, कुछ वीडियो मैंने पहले भी किया, डायरेक्ट हमारा देखना है इतना कि आयु का, भाई एग्जाम में पूछा गया आयु बेस्ड क्वेश्चन है, आयु बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैंने क्या देखा, डायरेक्ट रेशियो बेस्ड भी है। रेशियो बेस्ड में क्या क्या दिया है, 6/5 और 11/10, 6/5 और 11/10। ठीक है, 6/5 और 11/10 दिया है, तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूंगा 6 और 5। माइंड में करना है, ये स्टेप में लिख रहा हूँ आपको समझ जाने के लिए, लिखना नहीं है वहाँ पर, इतना देखना है एग्जाम में कि 6/5 और 11/10 है, तो 6 में कितना हुआ 8 5, और 5 में कितना हुआ 5, यानी कि 5 5 हो गया। अब यहाँ पर तो वैल्यू हो डायरेक्ट आ गई है, सेम 5 5 आ गए, डायरेक्ट आ गई वैल्यू सेम। डायरेक्ट वैल्यू सेम आई तो देख लीजिए 6 साल पहले का दिए और 4 साल बाद का आयु का अनुपात, ये जो है वो है 6 साल पहले का, ये कब का है हमारे पास 6 साल पहले का, और ये जो है वो कब का है हमारे पास 4 साल बाद का, 4 साल बाद। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 साल पहले और 4 साल बाद का दिया है हमें, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ, ये रेशियो 6 साल पहले 4 साल बाद, टोटल डिफरेंस आया सर 10 का, तो 10 का जो डिफरेंस आया ये है 4 साल बाद। ठीक है, आराम से लिखते हैं थोड़ा दूर, टोटल डिफरेंस कितना है 10 का, टोटल डिफरेंस 10 का आता है, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई 10, 5 को 10 करने के लिए क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 किया, तो आपको क्या पूछा है, वर्तमान में सागर की आयु, और सागर की आयु कौन सी है, पहली साइना की आयु थी, साइना और सागर की आयु का अनुपात आपको 6/5 दिया था, तो पहली आयु थी साइना, दूसरी थी सागर, तो ये हुई साइना की, सागर, तो सागर की पूछी हमने, किसी में भी वैल्यू रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, आंसर सेम रहेगा। देखिए 2 5 जा 10, अब ये 10 जो मेरा आंसर आया वो कब का है, 6 साल पहले का, 6 साल पहले मेरा 10 था, तो वर्तमान में क्या होगा सर, 6 साल पहले 10 साल मेरी उम्र थी, तो वर्तमान में मैं 16 साल का होगा, अभी मैं 16 साल का हूँ, 6 साल पहले 10 का, और 10 साल बाद में 10 साल में मेरी, अभी मैं 10 साल का हूँ, 6 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी सर 16, तो यहाँ पर 10 में +6 कर दीजिए, 16 साल, आंसर आ गया। अब कोई क्लेवर स्टूडेंट है वो बोलेंगे सर मुझे यहाँ पर नहीं रखना वैल्यू, सागर का तो रेशियो यहाँ पर भी दिया है, तो इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ डेफिनेटली रख यार, आंसर सेम रहेगा। कैसे, यहाँ पर 2 है तो 2 10 जा 20 हो गया ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 10, तो एक 1 की वैल्यू होगी 2, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी ओके, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 का तो आंसर क्या आता है 20। अब वो कब का है, 4 साल बाद, ये आंसर है 20 अंश का है, वो 4 साल बाद का है, मुझे वर्तमान में पूछा है, वर्तमान में 4 साल बाद मेरी अगर उम्र 20 साल है तो वर्तमान में क्या होगी, 4 साल घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 16। आंसर दोनों जगह पर सेम ही आता है। क्लियर है, इतना क्लियर है आपके माइंड में, बस तो इतना देखना। आज हमने जो क्वेश्चन किया वो अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाए, इसके हम ज़्यादा और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, और ज़्यादा जितना हो सकता है मैं हर बार आपका एक कंसेप्ट क्लियर करवाता रहूँगा। ठीक है, वो देखते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन। 10 वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़िए, अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई आपका दोस्त लाइफ में आगे बढ़े और इसको भी शेयर करने लायक वीडियो है तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, गुड बाय।